हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मजे से होंगे। मैं मैथ गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ। और आज मैं जो हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका जो है 5 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सही है। अब मैं जो हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया करूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है, फिर एग्जाम के बाद अपना स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो है परिमेय अपरिमेय संख्या, इससे ये क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। सही है। तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है। √5 की जगह पे √2 भी हो सकता है, √2 की जगह पे √3 भी हो सकता है। सही है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन से 2-3 हो सकते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं, √2 को सिद्ध करना होगा या √3 को, सही है, या √7 को। वो अंक चेंज कर देंगे पर होगा बिल्कुल सेम मेथड से, जिस मेथड से मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप परिमेय संख्या सबसे पहले क्या कर लेंगे, मानेंगे, कल्पना कर लेंगे। कल्पना की कि √5, कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। हमने कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में। अगर जिन्होंने ये चैप्टर में इससे पहले करा चुका हूं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो यहां से समझ में नहीं आया तो पहले वो उस लेक्चर को देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सही है। देखिए, √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकता है, इसलिए √5 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के। जब कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। और P और Q कहाँ है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है। ठीक है। P और Q जो है एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, ये Q की जो है इससे मल्टीपल हो जाएगी। Q जो है अपॉन में है, इधर लाएंगे ब्रैकेट के इधर, तो ये इसकी गुणा में आ जाएगा √5 की। तो क्या हो जाएगा, √5 × Q बराबर P, और करके लिख दो, P बराबर √5 × Q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर सही है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है। P का स्क्वायर, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 Q का होल स्क्वायर। सही है। इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा P स्क्वायर। अब रूट में जितनी भी चीज होती है उन सबके पर स्क्वायर आ जाता है। रूट के पर √5 के पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है, तो अंदर वाली संख्या बचती है। तो क्या बचेगा, 5, और इधर क्या हो जाएगा, Q के पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। यहां लिख देना। देखो, P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। आप कहेंगे कैसे, देखो Q स्क्वायर के गुणा में क्या है, 5 है। अगर हम इधर लाएंगे तो P स्क्वायर अपॉन में 5 नहीं हो जाएगा, तो यानी कि P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब भाग दे सकते हैं P स्क्वायर को 5 से। यहां लिख देना, यहां इसे समीकरण 1 मान लेना। ठीक है। यहां लिखो, यहां P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी, जब भी P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इतना समझ लिया आपने। सही है। यहां तक समझ में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाऊंगा इधर का। अब लिख दो यहां पे P बराबर 5M रखने पर, किस में रखोगे, समीकरण 1 जो थी इसमें, समीकरण 1 क्या थी, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है ना, इसमें जो है P की जगह पे कितना रख देंगे, 5M। ठीक है। M मैंने इसलिए लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5X ले सकते हैं, 5Y ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, मैंने M ले लिया। तो P बराबर 5M रखेंगे, तो इस वाली समीकरण में P की जगह पे क्या, 5M, तो 5M का स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर है, बराबर क्या चल लिया, 5Q स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर जो है दोनों पे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर
25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये 5 ऐसी और ये q स्क्वायर, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, और करके लिख दो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, इसे मिटा दो। अब देखो q स्क्वायर भी जो है 5 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे? देखो 5 जो है m की गुणा में है, अगर हम इधर लाएंगे तो q स्क्वायर अपॉन में 5 नहीं हो जाएगा, यानी कि q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। इसे समीकरण 2 मान लेना, लिख देना यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, इतना समझ में आ गया? सही है, यहाँ q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखो, अब लिख देना समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से P तथा Q का मासा, P तथा Q का मासा मतलब HCF, सही है, मासा मतलब HCF, P तथा Q का मासा कितना है HCF, यानी कि 5 है। और अगर हमारा HCF जो है 1 आ जाता तो हमारा सिद्ध हो जाता कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, पर HCF जो है 1 नहीं आया, क्या है HCF 5 है। अब आप कहेंगे HCF कैसे 5 है, Q है 5, देखो P जो है वो भी 5 से कट रहा था, Q जो है वो भी 5 से कट रहा था, देखो P जो था, अगर P को 5 से फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5, P जो है 5 से कट रहा था, ऐसी Q वो भी 5 से कट रहा था, 5 एकम 5, तो दोनों का HCF क्या है, जो कॉमन होता है वही तो होता है HCF, तो 5 दोनों में कॉमन है 5, और एक कॉमन है 1, तो 5 एकम 5, तो HCF कितना आया दोनों का 5, और हमें लाना कितना चाहिए था परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देना समीकरण 1 व 2 से P तथा Q का मासा इज नॉट इक्वल टू 1, सही है, ये 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि Q 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 है ना इनका मासा, इक्वल नहीं है। अतः हमारी कल्पना, जब भाई 1 के इक्वल नहीं है तो हमारी कल्पना जो करी थी वो गलत हो जाएगी, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय, सॉरी यहाँ पे लिख देना अपरिमेय संख्या है। तो आपने ये समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं जो हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया करूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, और आप लोग मेहनत करते रहिए और सफल होते रहिए, ठीक है। अभी चैनल पे नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब तक के लिए बाय।